लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने दक्षिण के राज्य केरल की वायनाड सीट से एक बार फिर से ताल ठोक दी है। वे इस सीट से फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वायनाड की जनता एक बार फिर से उन्हें अपना सांसद चुनेगी। लेकिन राहुल गांधी को परास्त करने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। उन्होंने इस सुपर हॉट सीट से अपनी चुनावी रणनीति के तहत एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा है जिसके नाम की घोषणा होते ही वो चर्चाओं में छा गया है। ये चेहरा कोई और नहीं बल्कि केरल में भारतीय जनता पार्टी का मोस्ट पॉपुलर फेस के सुरेंद्रन है। ये केरल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब तक कोझिकोड से ताल्लुक रखते थे। बीजेपी ने इन्हीं को वायनाड सीट से राहुल गांधी का चैलेंजर बनाकर उतारा है। लेकिन चर्चा सिर्फ इतनी सी नहीं है, क्योंकि चर्चाओं में फोकस में आए के सुरेंद्रन एक खास वजह से भी चुनावी चर्चाओं में छाए हुए हैं और वो है उन पर दर्ज 242 मुकदमे। जी हां, ये बात सुनकर आप शायद चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि इस बात की तस्दीक खुद उन्होंने ही टिकट फाइनल होने के बाद बीजेपी के मुखपत्र में की है। उन्होंने बीजेपी के मुखपत्र में अपने खिलाफ दर्ज मामलों का पूरा ब्यौरा भी प्रकाशित किया, जो पूरे 3 पेज का है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन बातों को नेता अमूमन छिपाते हैं और जिन पर वे खुलकर बात करना पसंद नहीं करते, के सुरेंद्रन खुद ही क्यों अपने खिलाफ दर्ज 242 केसों का महिमा मंडन कर रहे हैं। दरअसल के सुरेंद्रन के खिलाफ जो 242 मामले दर्ज हैं, उनमें से 237 मामले अकेले सबरीमाला विरोध के दौरान दर्ज किए गए थे। केरल में भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े चेहरे को लेकर केरल बीजेपी के महासचिव जॉर्ज कुरियन ने अपने एक बयान में बताया कि के सुरेंद्रन पर दर्ज तकरीबन सभी मामले 2018 में सबरीमाला विरोध प्रदर्शन से संबंधित हैं और ये मामले फिलहाल कोर्ट में हैं। केरल में बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर केरल भाजपा के महासचिव जॉर्ज कुरियन ने कहा, ज्यादातर मामले 2018 में सबरीमाला विरोध प्रदर्शन से संबंधित हैं। ज्यादातर मामले अदालत में हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादियों के लिए यह संघर्ष आम हो गया है, लेकिन इससे पीछे भी नहीं हटा जा सकता। कुरियन के ऐसे बयान से साफ है कि बीजेपी नेता के सुरेंद्रन पर दर्ज इतने मामलों को लेकर उनकी छवि एक संघर्षी नेता के तौर पर प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि खुद के सुरेंद्रन भी बेझिझक अपने खिलाफ दर्ज मामलों को इस चुनाव में खूब उछाल रहे हैं और उन्हें भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि केरल के पथानामथिट्टा जिले में पहाड़ की चोटी पर मौजूद सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी और एनडीए समर्थित दलों के कुछ नेताओं ने साल 2018 में राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा था। उस दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिशों के चलते कई नेताओं के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाइयां भी की गई थी। इनमें के सुरेंद्रन पर भी 237 मामले दर्ज किए गए थे। कहा जा रहा है कि वायनाड लोकसभा सीट से अपने संघर्षों का खुद बखान और वे प्रचार प्रसार कर के सुरेंद्रन लोगों की सहानुभूति जुटाने की कोशिशों में हैं। ऐसे में इस सीट से राहुल गांधी और उनके बीच मुकाबला रोमांचक होने की संभावना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस तरह की बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।